everyone, this is Shivraj Gurjar and today we'll take up Cauchy-Euler's theorem. ठीक है, very easy theorem in fact. Cauchy-Euler equations. So this is a very easy format and questions are asked from this. ठीक है, easy marks है ये. Generally 15 marks के questions पूछे जाते हैं इससे direct. 2016 में भी पूछा हुआ है, I think 15 में भी है and so on. ठीक है. So let's see this. जो भी हमने अभी तक पढ़ा है वही सब उन्हीं सब का एप्लीकेशन है. Just there is a substitution. After that the given equation reduces to forms which we have already discussed. ठीक है. So Cauchy-Euler's theorem. Cauchy-Euler's equation और simply Euler's equation भी बोलते हैं इसको, और Euler's equation. ठीक है. Any linear differential equation of this form a naught plus a1 x differential operator a2 x square differential operator twice differentiable a3 x square d cube plus so on a n x power n d power n. ये जो operator है, if this is applied on y and gives a function which is function of x only, then this equation is known as Cauchy-Euler equation or simply Euler equation. ठीक है. This is also known as homogeneous linear differential equation. Homogeneous in the sense कि इसमें जो x and differential operator के जो exponents है वो सेम है. जैसे यहाँ पे x का एक्सपोनेंट 1 है तो d का भी 1 है, यहाँ x का एक्सपोनेंट 2 है तो d का भी 2 एंड सो ऑन. So every term will have exponent of x and d equal. Okay. So this is the Cauchy-Euler equation. तो इसके हमें जनरल सॉल्यूशन चाहिए. ठीक है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ Cauchy-Euler equation. So इसके लिए we use a substitution x equals to e power z, where z is independent variable. ठीक है. सो बेसिकली यहाँ पे x क्या हो गया, x बन गया यहाँ पे z का फंक्शन एंड y itself is x का फंक्शन बिकॉज x इज इंडिपेंडेंट फॉर y. ठीक है. सो बाय चेन रूल वी कैन सी दैट, और इसको वी कैन से दैट z इज नथिंग बट ln x. एक ही बात है दोनों. ओके. सो इफ़ वी अप्लाई चेन रूल, सो dy ओवर dx करें तो क्या आएगा, dy और dx, x को वी आर एज्यूमिंग e पावर z. So this can be written as dy or differentiation of e की power z is e की power z dz. ओके. सो ये हमारे पास आ गया. बट देखो e की पावर z इज नथिंग बट x को एज्यूम किया हुआ हमने e की पावर z. ओके. सो दिस इज dy और dz. सो ये रिलेशन आ गया. और नाउ लेट अस डिनोट दिस d और dx बाय d, जो कि हम कर ही रहे हैं इसमें. दिस इज द नोटेशन वी यूज फॉर d और dx. एंड यहाँ पे जो d और dz ऑपरेटर है हमारे पास, लेट्स डिनोट दिस बाय d1. ओके. सो ये क्या हो जाएगा, इसमें देखो दोनों तरफ से अगर x से मल्टीप्लाई कर दें तो x d और dx y इक्वल्स टू dy ओवर dz. और इसको अगर ये नोटेशंस के फॉर्म में लिखें तो दिस इज x d एंड दिस इज अप्लाइड ऑन y, इट गिव्स d1 y. और वी कैन से दैट x d इज इक्वलेंट टू d1. इसका मतलब यही हो गया ना. सो लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1. ओके. या लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1. ओके. सो लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 2. नाउ अगर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की बात करें एंड वी अप्लाई दिस ऑन वाई तो ये क्या होगा. ओके. इसको वी कैन राइट कि एक्स, ओके, एक्स स्क्वायर टी टी वाई ऐसा बोल सकते हैं. और वी कैन से एक एक्स को बाहर ले लो, एक्स डी टी वाई ऐसा बोल सकते हैं. तो एक्स और एक्स डी कैन बी रिप्लेस्ड बाय d1. सो d1 dy. ओके.
और इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स टी वाई नॉट वाई और डी ओवर डी जेड डी ओवर डी एक्स एंड वाई, ऐसा बोल सकते हैं। सो अगर इसको जेड के टर्म में लिखा जाए, देखो इसको एक्स डी ओवर डी जेड को ऐसे ही रखा जाए, इसको बाई चेन रूल वी कैन राइट डी वाई ओवर डी जेड एंड डी जेड ओवर डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं बाई चेन रूल। ठीक है, अब देखो इसको वी कैन राइट एक्स, अब इसको देखो वी कैन ट्रीट दीज एज टू फंक्शन u डॉट v, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z वी आर डूइंग, तो इसका पहले करेंगे तो क्या आएगा ये डी स्क्वायर वाई डी जेड स्क्वायर, इसको ऐसा कैसा छोड़ा जाए डी जेड और डी एक्स प्लस डी वाई और डी जेड को छोड़ा जाए और इसका विद रिस्पेक्ट टू जेड किया जाए। सो उससे बेटर कि इसको चेन रूल से पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया जाए और फिर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू जेड किया जाए, ऐसा कर सकते हैं। ओके, सो अब क्या कर सकते हैं इसमें, देखो डी वाई और डी जेड और डी एक्स, अच्छा जेड हमने एक्स को ई पावर जेड एज्यूम किया, सो डी जेड और जेड को वी कैन राइट एल एन एक्स, सो डी जेड ओवर डी एक्स इज नथिंग बट 1/x। ठीक है, और डी एक्स और डी जेड भी वी कैन राइट यहाँ से, बिकॉज वन वेरिएबल वाली चीज़ है तो वी कैन से दैट डी एक्स और डी जेड इज नथिंग बट एक्स, तो ये वैल्यूज रख दी जाए एक्स, ये डी स्क्वायर वाई डी जेड स्क्वायर डी जेड और डी एक्स इज 1/x प्लस डी वाई और डी वाई और डी जेड तो ऐसे रहेगा एंड डी स्क्वायर जेड डी एक्स स्क्वायर, ये जो चीज़ है इसको एक बार और x के विद रिस्पेक्ट टू अगर डिफ्रेंशिएट करें तो दिस विल बी -1/x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, सो दिस इज -1/x स्क्वायर एंड dx और dz इज x। ओके, सो ये क्या हो गया हमारे पास, अगर इस x को अंदर ले जाया जाए तो दिस इज डी स्क्वायर वाई डी जेड स्क्वायर माइनस डी वाई और डी जेड। ओके, और इसको हमने d1 स्क्वायर बोला है और इसको d1 बोला है, भाई हमने d ओवर dz को जो है d1 बोला है, सो d ओवर d स्क्वायर dz स्क्वायर को विल कॉल d1 स्क्वायर, दैट्स द वे, बिकॉज इसको वी कैन राइट d ओवर dz एंड d ओवर dz, but this is d and this is d1 and this is also d1, so this will be d1 square, so यहाँ से we can take d1 out, so this will be d1 minus z, so ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर d स्क्वायर के इक्वलेंट। ओके, y तो है यहाँ पे ऑफ कोर्स, सो यहाँ पे ये आया हमारे पास एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई, सो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर ऑपरेटर इज इक्वलेंट ऑफ d1 माइनस 1। ठीक है, सो लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 3। सो देखो इक्वेशन 1 में वी हैव सीन दैट एक्स डी इज कमिंग इक्वल टू d1, ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इज कमिंग इक्वल टू d1 माइनस 1, so we can see that there is a format, there is a rule through which this is being reflected when converting from d to d1। ठीक है, सो देखो अगर n पावर होगी यहाँ पे, मान लो x पावर n d पावर n, इसको अगर इसके इक्विवेलेंट की बात करें तो देट विल बी d1 माइनस 1, जब d स्क्वायर है तो यहाँ तक जाता है, मीन्स एक कम रहेगा यहाँ पे, सो ऑन n है तो d1 माइनस n माइनस 1 तक जाएगा। ओके, सो ये हो गया, सो बस दिस इज द वे। तो हमारी जो इक्वेशन 1 है, सो कि कोची-आइलर है, वो क्या थी, a0 प्लस a1 एक्स डी प्लस a2 एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ऑन an x पावर n, दिस इज बीइंग अप्लाइड ऑन y एंड गिविंग अस gx, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी a0 प्लस a1 एक्स डी इज d1 प्लस a2 एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इज d1 इंटू d1 माइनस 1 प्लस ऑन n x and dn, x and dn is d1 minus 1 d1 minus 2 and so on d1 minus n plus 1। ठीक है, दिस विल अप्लाई ऑन y एंड गिव अस gx, x इज नथिंग बट e पावर j। तो ये इक्वेशन हो गई हमारे पास। नाउ दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट n और a1, ऑल दीज आर कांस्टेंट्स an तक। ठीक है, एंड सो
वी कैन सी, देखो यहाँ पे d1 स्क्वायर, यहाँ पे d1 स्क्वायर माइनस d1, सो d1 के टर्म एक साथ ले लेंगे, d1 स्क्वायर के एक साथ, एंड सो ऑन d1 पावर n के एक साथ. So this will be a linear differential equation with constant coefficient which we know how to solve. और यहाँ पे z का फंक्शन रहेगा, क्योंकि इधर हमारे पास जो भी है d और dz के टर्म्स है, और यहाँ पे g z का फंक्शन है, g डैश बोल दो या नया फंक्शन है hz बोल दो. So this can be solved by the methods we have learned in previous lectures. Okay, so this is the way. I hope ये clear है. अच्छा, इसमें देखो, जैसे इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे समझ में आ जाएगा. मान लो ऐसा कुछ है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर ओके प्लस एक्स टी प्लस 1 वाई इक्वल्स टू एक्स, ऐसा बोल लो. ठीक है, तो अब देखो, दिस इज कोची आयलर इक्वेशन. ठीक है, दिस इज कोची आयलर इक्वेशन. सो पुटिंग x equals to 1 by z, we have d एक्स टी, या डायरेक्ट लिख सकते हैं बिकॉज वी हैव रिटर्न की ये कोची आयलर है, सो वी कैन डायरेक्ट राइट वी हैव दिस इज d1 minus 1 x square d square will be replaced by this plus xt will be replaced by d1 y and x is e power z. ये हो गया. ठीक है, where d1 is nothing but d over dz. ठीक है, सो यहाँ से अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो d1 स्क्वायर माइनस d1 प्लस d1 जीरो हो गया, प्लस 1 y इक्वल्स टू e पावर z. सो नाउ दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, जहाँ पर कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो z है एंड y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ z. सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी गिवन बाय d स्क्वायर प्लस 1 y इक्वल्स टू 0 for which auxiliary equation is m square plus 1 equals to 0. From that we get m equals to plus minus iota. Okay, so complementary function will be because this is the case where auxiliary equations roots are complex, so इसको we'll compare with alpha plus iota beta. Alpha is 0, so e power 0 x is 1, so we can directly write is as c1 cos x plus c2. अच्छा, this is important, x नहीं है यहाँ पे, z हो गया. ठीक है, सो दिस इज c1 cos z plus c2 sin z. Because this equation, in this equation z is independent variable, we have replaced x by z. So यहाँ पे हर चीज, क्योंकि d1 is a operator with respect to z, so everything will be in z only. ठीक है, so ये हो गया. और अब पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करें तो वो क्या होगा? y पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई d1 स्क्वायर प्लस 1 एंड e पावर z. सो ये तो e पावर x डिवाइड बाई एफ डी वाला कॉन्सेप्ट हो गया, 1 बाई एफ डी अप्लाइड ऑन e पावर x. So d1 will be replaced by 1. So this is 1 plus 1 e power z, that is e power z by 2. So general solution क्या हो गया हमारे पास? y equals to y complementary plus y particular integral. और complementary क्या है? c1 cos z plus c2 sin z plus particular integral e power z by 2. Or we can put the values of z, that is z is nothing but x is equals to e power z. So यहाँ से we can say that z is ln x. So z की जगह ln x पुट कर दो प्लस c2 sin ln x और e power z is x, so plus x by 2. So this will be the general solution. Okay, so I hope it clear है. So this is as easy as this. अब देखो इसमें एक केस होगा, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जब जो यहाँ पे जैसे हमने जो फंक्शन रखा, यहाँ पे जो x था, हम चाहें कि x को x में रहने दें, मतलब इस वाले को z में ना ले जाएं, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि अगर z में पुट कर देंगे, मान लो यहाँ sin x होता तो x की जगह e की पावर z लिखते तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बन जाता ना. सो इन दैट केस अगर x में ही हमें पी निकालना हो तो क्या हो? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का तो कोई इश्यू नहीं है,
ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि पर्टिकुलर इंटीग्रल वाले में पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, सो वाई पी क्या होगा 1/f d1 and this is function of x where x is e power z. so let us say कि हम ये इसमें पुट करना नहीं चाह रहे, ठीक है, तो एक सिंपल सा तरीका ले लेते हैं। मान लो एफ डी वन इज नथिंग बट डी वन माइनस एल्फा, इसको जी एक्स पे अप्लाई करेंगे और x e की पावर z है बट वी डू नॉट विश टू पुट x इन टर्म्स ऑफ z। तो ये देखो, ये हमने सीखा था कि इसमें क्या होगा, ये हमारा वाई पी है, तो इसको वी कैन राइट इस टाइप से कि डी वन एल्फा एंड y इक्वल्स टू जी एक्स, और दिस इज नथिंग बट dy over dz minus alpha y equals to gx, so which is linear differential equation of first order and first degree. so इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e पावर माइनस एल्फा बाई यहाँ पे जो पी एक्स है पी जेड बेसिकली जेड का, सो माइनस एल्फा ही है एंड डी जेड, सो दिस विल बी e पावर माइनस एल्फा जेड। सो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जी एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड विद रिस्पेक्ट टू जेड ये सब हो रहा है। ओके, सो इसको वी कैन से दैट y इक्वल्स टू ई पावर अल्फा जेड, इसको इधर ले गए, और जी एक्स ई की पावर माइनस अल्फा जेड और डी जेड। ठीक है, ये जेड में है पर हम वी विश की ये सब एक्स में रहे, क्योंकि ये एक्स में है हमारे पास, तो वी नो कि एक्स को हमने ई पावर जेड पुट किया है, तो एक्स की पावर अल्फा जेड क्या होगा, हाँ ना, इसमें अगर एक्स की पावर अल्फा करेंगे तो क्या आएगा ई की पावर अल्फा जेड, और ई की पावर माइनस अल्फा जेड करेंगे तो एक्स की पावर माइनस अल्फा। सो देखो ई की पावर अल्फा जेड इज नथिंग बट एक्स पावर अल्फा, इंटीग्रेशन जी एक्स को जी एक्स रहने दो, दिस इज एक्स पावर माइनस अल्फा, और डी जेड देखो जेड इज एल एन एक्स, सो डी जेड इज नथिंग बट 1/x dx, सो इसको वी कैन राइट dx/x। सो यहाँ से वी कैन से दैट y जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो x पावर अल्फा जी एक्स multiplied by x power alpha minus 1 dx. So this formula can also be used directly if we do not wish to change the gx part into z. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए होगा। आई होप क्लियर है। ठीक है, अभी जैसे एग्जांपल्स विल सी, तो वहाँ से विल लर्न। ओके, सो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन, लेट्स सी दिस फर्स्ट। ओके, सो देखो इसमें दिस इज Cauchy-Euler's equation, so putting x equals to e power z, we have above differential equation converts into, ये कन्वर्ट हो जाएगी d1 माइनस वन प्लस एक्स डी सिंपली d1 माइनस वन y इक्वल्स टू, अब x स्क्वायर है तो चलो इसको ऐसे ही रख दिया जाए 2x। ठीक है, सो यहाँ से वी कैन से दैट दिस इज d1 स्क्वायर माइनस d1 से प्लस d1 कैंसिल हो गया, माइनस वन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई पावर 2x। ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो क्या होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा d1 स्क्वायर माइनस वन y इक्वल्स टू 0, सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस वन 0, और यहाँ से वी कैन से दैट m इज प्लस माइनस वन, सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गया c1 ई पावर x प्लस c2 ई पावर माइनस x। ओके, और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा वाई पी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई, अच्छा ये सब देखो जेड के टर्म में, सो दिस इज नॉट एक्स दिस इज जेड,
भाई d1 इज विद रिस्पेक्ट टू z, सो दिस इज z, ठीक है। तो इसको इफ वी विश वी कैन पुट वैल्यू ऑफ e की पावर z है, z क्या है ln x है, या x इज e पावर z, सो दिस इज x प्लस c2 e पावर माइनस z इज 1/x, तो x में ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, d1 स्क्वायर माइनस 1 एंड x स्क्वायर e पावर 2x, ठीक है। पर देखो यहाँ पे जो ऑपरेटर है d1 वो विद रिस्पेक्ट टू z है, सो जो फॉर्मूला हमने अभी सीखा कि अगर x में इसको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, x पावर, यहाँ पे देखो अल्फा क्या है 1 है, 1 डिवाइड बाई डी माइनस अल्फा से अगर कंपेयर करेंगे d1 तो अल्फा इज 1, सो x पावर अल्फा दैट इज 1 और इंटीग्रेशन x पावर माइनस अल्फा माइनस 1 इंटू ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर e की पावर 2x dx, ठीक है। जो फॉर्मूला हमने सीखा वो अप्लाई किया, सो ये तो x ही हो गया, ये माइनस एक्स की पावर माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 2, ये 1 हो गया मिला के, तो e की पावर 2x dx, और दिस कैन बी रिटन एज x e पावर 2x by 2, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वी वांट 8 बिकॉज दिस इज पर्टिकुलर इंटीग्रल, सो जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन y इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया हमारे पास c1x प्लस c2/x, और ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आया हमारे पास x e पावर 2x by 2, सो दिस इज द आंसर। तो देखो जो x वाले टर्म में रखने से थोड़ा जल्दी से हो गया, अगर इसमें जल्दी से क्या हो गया, अगर दूसरा मेथड यूज़ करते तो ये होता ही नहीं। इनफेक्ट देखो अगर सिंपली x को e की पावर z पुट कर देते तो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता, वाई पी इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई d1 अच्छा ये तो हमने एक ही पार्ट यूज़ किया अभी, ठीक है। इसमें देखो ये जो है दिस कैन बी रिटन एज 1 डिवाइड बाई d1 प्लस 1 एंड d1 माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर e की पावर 2x, सो ये जो हमने किया दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू d1 माइनस 1, 1 डिवाइड बाई d1 प्लस 1 तो बाकी है, 1 डिवाइड बाई d1 प्लस 1 इज बैलेंस्ड, ठीक है। सो इस चीज़ पे 1 डिवाइड बाई d1 प्लस 1 विल अप्लाई अगेन, तो देखो हाँ ये सब भी ध्यान रखना है, टर्म मिस नहीं होनी चाहिए बिकॉज यहाँ पे लीनियर नहीं था, फैक्टर करने के बाद ये सब करना पड़ेगा। जब भी इस टाइप होगा तो विल फैक्टर देन एंड विल अप्लाई 1 बाय 1, या फिर पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, जैसा कि वी यूज टू डू, वी डिड इन प्रीवियस लेक्चर्स एज वेल। सो अब इस केस में देखो अल्फा क्या हो जाएगा, -1 हो गया बिकॉज d1 माइनस अल्फा होता है जो हम डिराइव किया था हमने, तो माइनस अल्फा इज 1, सो अल्फा इज -1, ओके। अब देखो अल्फा -1 होगा तो ये क्या होगा, एक्स की पावर अल्फा इंटीग्रेशन एक्स की पावर माइनस अल्फा दैट इज +1 हो गया, -1 माइनस अल्फा इज 1 और उसका भी माइनस इंटू ये जो फंक्शन है दैट इज x/2 e की पावर 2x, इसका इंटीग्रेशन, सो ये क्या हो गया देखो 1/x एक्स इनवर्स, और ये x1 - 1 ये तो 0 हो गया, और 1/2 बाहर ले लो, x e पावर 2x का इंटीग्रेशन, सो x e की पावर 2x/2 माइनस e पावर 2x/4, ये हो गया। सो हमारे पास आ गया ये e पावर 2x/4 minus e power 2x by 8x, so this will be the particular integral, so this can be written as, okay, so final answer will be e power 2x by 4 minus e power 2x by 8x, ओके। सो आई होप समझ में आता है। अब देखो अगर सिंपल तरीके से करते हैं तो क्या होता है, d1 स्क्वायर -1 और x e की पावर 2x, ये है हमारे पास x स्क्वायर e की पावर 2x, या सो x की जगह e पावर z, तो ये हो गया e पावर 2z, e 2x की जगह e की पावर z, अब इसको करना है, सो फिर वही सेम ही वे करना पड़ेगा इनफेक्ट इसमें भी। अब इसमें जो हम नॉर्मल यूज़ करते थे वो करेंगे, 1 डिवाइड बाई d1 - 1 एंड d1 + 1, और ये पूरा फंक्शन ऑफ z है हमारे पास, मान लो h z, तो इसको फिर वही
ई पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ई पावर माइनस अल्फा एक्स, और ये ऐसे करके करना पड़ेगा। ऐसे भी हो जाएगा, बट इसमें थोड़ा ये भारी टर्म बनेंगे। मतलब सिमिलर ही अप्रोच रहेगी इनफैक्ट। देखो 1/d1 + 1 को ऐसे ले लिया, तो d1 - 1 है, तो इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर हो गया -L1 × z। ठीक है, और यहाँ इधर प्लस रहेगा e⁻−z और e⁻2z, और ये हो गया e2e⁻z dz। ये करना है हमें। ठीक है, सो यहाँ से वी कैन से दैट 1/d1 + 1 और e⁻z, और यहाँ से e⁻z ही बच गया, इंटीग्रेशन e⁻z एंड e2.e⁻z dz। ठीक है, अब e पावर या 2e⁻z को t बोलते हैं अगर, तो 2e⁻z dz इज dt। तो यहाँ से वी कैन से 1/d1 + 1 e⁻z, और ये देखो e⁻z dz को वी कैन राइट dt/2 e⁻t। ठीक है, सो दिस इज 1/d1 + 1 एंड e⁻z बाई 2 e⁻t। क्या है, t को हमने एज्यूम किया है 2e⁻z। ओके, अब इसमें फिर एक बार अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें जो जनरल फॉर्मूला पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो फर्स्ट लेक्चर वो पर्टिकुलर इंटीग्रल था, वी आर यूजिंग दैट। ठीक है, सो ये क्या होगा, देखो इसमें क्योंकि d1 वहाँ पे d-अल्फा रहता है, तो अल्फा यहाँ -1 होगा। सो ये क्या हो जाएगा, e⁻α z e⁻−α z एंड e⁻z/2 e2ez एंड dz। ये तो हो नहीं पाएगा आगे। माइनस है, ना ना ना, ऑपोजिट हो गया ये मामला। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि तो ये +1 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ ऑपोजिट हो जाएगा, जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इसका α z होगा, सो α z। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा इज़ 1 एक्चुअली, सो 1z, और यहाँ -z हो जाएगा। ठीक है, सो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाए, सो e⁻−z, क्योंकि होना तो चाहिए इस मेथड से भी, बाई 2 e⁻2z e⁻2 e⁻z dz। सो 2e⁻z को अगर t बोला जाए तो दिस इज 2e⁻z dz इक्वल्स टू dt। ठीक है, सो दिस इज e⁻−z/2 इंटीग्रेशन e⁻z को वी कैन राइट t/2, और e⁻z dz विल बी dt/2 में चला जाएगा, एंड दिस इज e⁻t। ओके, सो e⁻−z/2 and this is t e⁻t/4 dt। so this is e⁻−z। ओके, सो अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो 1/4 और टी टी माइनस et/4। so this further we know that x is e⁻z, so ये सब्स्टिट्यूट कर दो, दिस इज 1/2x, 4 बाहर ले लो, दिस इज ez। अच्छा, t किसको एज्यूम किया, पहली बात तो t हमने एज्यूम किया इसको 2ez, बट ez इज x, सो t इज नथिंग बट 2x। सो t की जगह 2x रख दिया साय, so this will be 2x e⁻2x minus e⁻2x। okay, so this is e⁻2x divided by 2 minus e⁻2x no divided by 4, and this divided by 8x। okay, so this is the particular integral। I think सेम ही आया पहले भी। पहले हमारे पास क्या है, e⁻2x/4 2x/4 माइनस e⁻2x/8x, या सेम चीज़।
ठीक है, और जनरल सॉल्यूशन तो वी नो इसका। तो y जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री प्लस पर्टिकुलर होगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्या था, c1x प्लस c2x, और पर्टिकुलर ये है e पावर 2x बाई 4 माइनस e पावर 2x बाई 8x। ओके, सो कैसे भी कर सकते हो, बट ये जो x के टर्म्स में रहेगा तो दैट इज़ बेटर, बिकॉज उसमें देखो x में जब रहा तो उसमें कम कैलकुलेशंस थी। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे भी ट्राई कर सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन में। so, इसको वी कैन राइट लाइक दिस ना, d1 प्लस 1 माइनस d1 माइनस 1 एंड माइनस 1/2, और फिर ये अप्लाई कर दो। सो दिस वे यू ट्राई। ठीक है, इस टाइम मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में किया ही है डिस्कस। ओके, सो आई होप ये समझ में आता है। जैसा क्लिक कर जाए उस टाइप से कर लो। ओके, नाउ लेट्स ट्राई अदर क्वेश्चंस। दिस इज a PYQ in fact, very easy question. Okay, so okay, solution. This is Cauchy-Euler's equation. So x equals to 1 by z. So letting x equals to 1 by z, we have, ये क्या बन जाएगी। अच्छा यहाँ पे, यहाँ देखो डी क्यू है और इधर सिर्फ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे डी स्क्वायर, यहाँ सिर्फ एक टर्म कम है। इसका मतलब अगर थ्रू आउट में एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। सो इसको वी कैन राइट एक्स क्यू टी क्यू माइनस 4x स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 6 एक्स टी एंड y इक्वल्स टू 4। ठीक है, कांस्टेंट वाला टर्म रहेगा नहीं इसमें, 4x, बिकॉज x से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया है। सो देखो फिर ये क्या कन्वर्ट हो जाएगी, ये d1 माइनस 1 d1 माइनस 2। ये तो इस पार्ट के लिए हो गया, माइनस 4x स्क्वायर डी स्क्वायर कैन बी रिटन एज d1 एंड d1 माइनस 1 प्लस 6xd कैन बी रिटन एज सिंपली d1। y इक्वल्स टू 4x, 4x x क्या है, e पावर z। ठीक है, यहाँ पुट कर दो या ना भी करो, और क्योंकि अकॉर्डिंगली वी मे यूज द मेथड, पर क्योंकि सिंपल x है e की पावर z है तो e की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन बने इस साइड तो उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता, बिकॉज वी नो द शॉर्टकट फॉर दैट। ठीक है, तो यहाँ से अच्छा ये देखो हमने x से मल्टीप्लाई किया तो x इक्वल्स टू 0 एक एक्स्ट्रा फैक्टर हमने इसमें ऐड किया है, ये वी शुड रिमेंबर। ठीक, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, देखो इनमें से d1 और d1 माइनस 1 दोनों में कॉमन आ रहा है। सो अंदर क्या आएगा, d1 माइनस 2 एंड माइनस 4 दैट इज d1 माइनस 6 प्लस 6d1 y इक्वल्स टू 4 e पावर z, और इसको फिर सिंप्लीफाई कर देंगे d1 माइनस 1 एंड d1 माइनस 6। अच्छा d1 इसमें से भी कॉमन कर लो तो प्लस 6 y इक्वल्स टू 4 e पावर z, ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करें, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला पार्ट, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, m माइनस 1 m माइनस 6 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से एक रूट तो m इक्वल्स टू 0 आ गया, राइट। और दूसरा यहाँ से वी कैन राइट कि m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 6 12 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज m माइनस 4 इंटू m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास जो m के रूट्स आए हुए हैं 0 3 एंड 4। सो कॉम्प्लीमेंट्री जो फंक्शन होगा हो गया c1 e की पावर 0 तो 1 हो गया, प्लस c2 e की पावर 3x प्लस c3 e की पावर 4x। अच्छा x नहीं में z में जा चुके हैं हम लोग, सो दीज ऑल विल बी z। ठीक है, ये एरर बहुत हो जाती है। सो ये रिमेंबर दिस दैट बिकॉज वी आर operating the operator which is basically with respect differentiation with respect to z, so here the variable is z। ठीक है, अब पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात है तो वो तो आसान है। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा,
1 डिवाइड बाई ये जो फंक्शन है दैट इज डी वन माइनस 4 एंड डी1 माइनस 3 एंड ये अप्लाई और हमारा 4 e पावर z, राइट. So we can simply put d1 की जगह 1 because coefficient of z is 1. So this is 1 into 1 minus 4, 1 minus 3 and 4 e power z. So this is minus 3 and minus 2, that is 6. So ये हो गया 2 by 3 e power z, right. Minus 3 minus 2, that is 6. 4 by 6, that is 2 by 3. ठीक है. So जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री प्लस पार्टिकुलर. सो कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास क्या है, c1 प्लस c2 e की पावर 3z, बट वी नो दैट x इज इक्वल टू e की पावर z, सो x क्यूब हो जाएगा ये, प्लस c3 x पावर 4 प्लस 2 by 3 and ez is x. So this will be the answer. Okay, I hope ये क्लियर है. ओके, सो बस इसमें वही एक कैलकुलेशन देखनी है बस थोड़ी. अच्छा, दिस वाज फॉर 15 मार्क्स. ठीक है, एक सेट प्रोसेस है और ये इनफैक्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है कोची-आइलर्स पे. बस हमें ये क्लिक करना चाहिए. कभी कभी जैसे यहाँ पे तो एक एक्स टर्म नहीं था तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया. कभी कभी ये होगा कि मान लो कि एक एक्स टर्म कम कर देगा, ज़्यादा कर देगा, मान लो x4 डी क्यूब होता, तो उस केस में क्या करेंगे, x से डिवाइड कर देंगे ताकि यहाँ एक्स क्यूब बन जाए, सो ऑन. और वो x इधर जाके जी एक्स वाले टर्म में सब्स्यूम हो जाएगा एंड वी कैन सॉल्व दैट. ओके, आई होप इट क्लियर है. सो बस यही है. नाउ लेट्स ट्राई दिस. दिस इज आल्सो ए PYQ. ये 2013 में पूछा हुआ है. सो देखो, ये तो और भी सिंपल है. सो विल राइट दैट दिस इज Cauchy-Euler इक्वेशन. ठीक है. सो पुटिंग x equals to e power z, we have ये हो गया d1 एंड d1 माइनस 1 प्लस d1 प्लस 1 y इक्वल्स टू, देखो ln x क्या होगा, z साइन ln x इज z. सो दिस इज बेसिकली d1 स्क्वायर माइनस d1 प्लस d1 कैंसिल हो गए, y इक्वल्स टू z साइन z. नाउ दिस कैन बी सोल्व. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट क्या होगा इसमें, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, m square plus 1 equals to 0. So we can write m equals to plus minus iota. So complementary function will be c1 cos z plus c2 sin z, because z is the variable, independent variable here. और पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करें तो दिस विल बी 1 डिवाइड बाई d1 स्क्वायर प्लस 1 एंड z sin z. सो z sin z को यू कैन राइट e पावर आयोटा z. इसका इमेजिनरी पार्ट हमें चाहिए. ओके. Okay, so we'll use this concept 1 by fd when applied on x, e power ax into u. We have e power ax bar and d is replaced by d plus a and there will be v here, the u या v जो भी ये फंक्शन है. सो ऐसा ही इसमें करेंगे. सो e की पावर आयोटा जेड आ गया बाहर और ये d1 की जगह वी कैन राइट d1 प्लस आयोटा बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ z इज आयोटा स्क्वायर प्लस 1 एंड यहाँ पे रहेगी हमारे पास ओनली z. ओके. सो नाउ दिस इज, इसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए. सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ e raised to iota z d1 square minus 1, so d1 square plus 2 iota d1 minus 1 plus 1 in z. सो ये हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ e raised to iota z. यहाँ पे जो लोवेस्ट पावर है 2i d1 है, ये ले लिया हमने बाहर. सो यहाँ पे आएगा 1 प्लस d1 डिवाइड बाई 2 iota पावर माइनस 1 z. So this is imaginary part of e raised to iota z 2 iota d1 z माइनस 1 डिवाइड बाई 2 iota. ठीक है, क्योंकि d1 स्क्वायर की टर्म्स तो यूजफुल नहीं है. d1 स्क्वायर इंटू व्हेन अप्लाइड ऑन z विल गिव अस 0. सो अब इसका इमेजिनरी पार्ट हमें चाहिए.
तो देखो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेज टू आयोटा जेड, अच्छा डिवाइड बाई टू आयोटा, वन बाई डी वन मीन्स इंटीग्रेशन हो गया, सो जेड स्क्वायर बाई टू विद रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेशन, वन डिवाइड बाई टू आयोटा जेड, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेज टू आयोटा जेड, ये हो गया जेड स्क्वायर बाई फोर माइनस आयोटा प्लस वन बाई फोर जेड। ओके, सो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, यहाँ पे जो रियल आएगा वो कोस जेड होगा, तो इस साइड में हमें सब जिस जो आयोटा के कोएफिशिएंट है वो देखने पड़ेंगे, और यहाँ पे जब साइन जेड होगा तो आयोटा रहेगा, तो इधर जो रियल है वो देखना पड़ेगा। ओके, सो ये अगर जेड की वैल्यू रख दो माइनस जेड स्क्वायर बाई फोर कोस जेड प्लस जेड बाई फोर साइन जेड, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री प्लस दिस पर्टिकुलर, so this is c1 cos z that is ln x plus c2 sin z that is ln x, z is ln x minus ln x particular integral z की जगह ln x रखना बस, cos ln x plus ln x by 4 sin ln x। ओके, अब इस प्रॉब्लम में देखो प्लीज एडवाइस की जो मेथड है वन बाई एफ डी एक्स इंटू यू, ये वाला वी वॉन्ट रेफर। ठीक है, जब भी u जो है साइन एल्फा एक्स या कोस एल्फा एक्स रहेगा, देन विल रिसोर्ट टू द कॉम्प्लेक्स मेथड। ठीक है, ई की पावर आयोटा एल्फा एक्स, इसका इमेजिनरी रियल पार्ट। ठीक है, इससे ही हम करेंगे क्योंकि इस मेथड से इसमें एरर्स के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, और देखो इसको एज ए होमवर्क, एज ए प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ट्राई दिस with variation of parameter, variation of parameter method। ठीक है, व्हेन आई डिस्कस दिस, ठीक है, मैं जब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर डिस्कस करूंगा दैट टाइम आल्सो ट्राई दिस मेथड बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक, सो ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज दिस, तो यही सिमिलर कोची आइलर इक्वेशन है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर ई की पावर टू जेड हो जाएगा, और ये साइन एक्स को साइन एक्स ही रख दो, या एक्स की जगह ई की पावर जेड करके भी करेंगे, जो जनरल फॉर्मूला था पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए, उससे भी वी कैन ट्राई दिस, सो दिस यू प्रैक्टिस। ओके, एंड लेट मी नो द आंसर इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो दैट्स इट। इसमें एम डी आर में आई थिंक एम डी आर एक्सरसाइज या चैप्टर 6 एम डी आर है, उसमें बहुत से प्रॉब्लम्स है, ट्राई दोस। ओके, अच्छा दिस प्रॉब्लम इज आल्सो देयर, तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें देखो क्योंकि यहाँ पे x का एक टर्म ज़्यादा हो रहा है, तो x से थ्रू आउट डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एक्स टी माइनस फोर वाई इक्वल्स टू एक्स पावर फोर। ठीक है, नाउ वी कैन डील दिस क्वेश्चन। कैसे, अब तो सिंपली कोची रेमन हो गया, तो कोची रेमन नहीं कोची आइलर हो गया, सो दिस कैन बी रिप्लेस बाय डी वन माइनस वन प्लस डी वन माइनस फोर वाई, एंड एक्स कैन बी रिप्लेस बाय ई पावर जेड, बट फोर है तो ये हो गया, सो दिस इज डी वन स्क्वायर माइनस फोर वाई इक्वल्स टू ई पावर फोर जेड। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन नाउ। ठीक है, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, इनफैक्ट जनरल सॉल्यूशन तो क्या होगा, सी वन ई की पावर टू जेड विच इज एक्स स्क्वायर, एंड सी टू ई की पावर माइनस टू जेड दैट इज वन बाई एक्स स्क्वायर, प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, वन डिवाइड बाई डी वन स्क्वायर माइनस फोर, और ई पावर फोर जेड इस पर अप्लाई करेंगे तो डी वन विल बी रिप्लेस बाई फोर, राइट, सो फोर करेंगे तो ये क्या आएगा, सिक्सटीन माइनस फोर दैट इज ट्वेल्व, एंड ई की पावर फोर जेड ऐसे रहेगा दैट इज एक्स की पावर फोर, सो दिस विल बी द आंसर।
Okay, so similar questions are there in chapter 6 of MDR, so try those. Okay, in next lecture we'll discuss Legendre's equation, which is nothing but equation which could be reduced to Cauchy-Euler equations. Okay?